सबको जय मसीह की। आइए हम सब लोग अपने स्थानों में बैठ जाएंगे। जितने लोग ऑनलाइन हैं आप सब लोगों को भी जय मसीह की। अगर आप अपने घर पे हैं, आपका नेटवर्क अच्छा है तो आप वीडियो खोल के देख सकते हैं। पाशा जी, मैंने आपका जय मसीह की रिसीव किया। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। हालेलुया। थक गए आप? दाऊद कहता मैं नहीं थकूंगा, मैं यहोवा की आराधना करूंगा, यहोवा की स्तुति करूंगा, निरंतर हर समय यहोवा की स्तुति मेरे मुख से निकलती रहेगी। हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, आज का संदेश हर एक व्यक्ति के लिए बड़ा खास है। हालेलुया। आज का संदेश हर एक व्यक्ति के लिए बड़ा खास है। अगर आपने सुना, मैं यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूं, आप सेम नहीं रहेंगे, आपकी जिंदगियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से बदल जाएंगी। पिछले लगभग 12 दिन से एक इसी मैसेज के ऊपर मैं तैयारी कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं। अपने आप को मैंने आइसोलेट किया हुआ, मतलब अलग किया हुआ है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन में से चंद बातें आपसे करूं। मैं बहुत एक्साइटेड हूं और मेरी एक्साइटमेंट, मेरा जोश, मेरा उत्साह इस बात में बना रहेगा जब आप इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया। जितने लोग ऑनलाइन है, आपको आवाज मेरी साफ आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। एक्चुअली में पिछले दिनों मैं काफी डीप, गहरा अध्ययन प्रभु यीशु मसीह के वचन में से कर रहा था। एक दिन मैं रात के समय में मेरे घर के अंदर, जहां पर मैं सोता हूं, मेरे बेडरूम में, जो वर्ष प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दी थी, मेरे दर्शन की वर्ष, बाइबल की एक वर्ष है, यशायाह 61 की एक, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, मुझे इसलिए भेजा कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं, बंदियों को स्वतंत्रता और कैदियों को छुटकारे का प्रचार करूं। यह वर्ष मुझे प्रभु यीशु मसीह ने लगभग 2010 में दी थी और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बड़ा स्पष्ट दिखाया था कि यही तेरी बुलाहट है, यही तेरी कॉलिंग है। उस वर्ष को मैंने फ्रेम में लगाकर, ऐसे जैसे ये फ्रेम हमारे चर्च में लगे हुए हैं, ऐसे फ्रेम में उसको मैंने एकदम सेटल करके अपने बेडरूम में लगा रखा है। वो इसलिए लगा रखा है कि हर दिन मेरी नजर जो है उसके ऊपर पड़े और मेरे को याद रहे मेरा धरती पर जीने का मकसद क्या है। बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां आपको दिखेंगी, जब आप उनके पास जाएंगे वो कहते हैं कि अगर आपको जिंदगी के अंदर कुछ करना है तो आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा, अपने विजन को, अपने ड्रीम को, जो भी आपकी डिजायर है या इच्छा है कि मुझे यहां तक पहुंचना है, उसको अपने बेडरूम में लगाओ ताकि आपको याद रहे कि इसको मुझे अचीव करना है। वहां से मैंने एक बात सीखी, मैंने इस वचन के द्वारा जीवन भर जीना है, इसलिए मैंने उसको अपने बेडरूम में लगाया। हालेलुया। कि जब भी मैं सोता हूं, उठता हूं, इधर उधर मेरा ध्यान जाता, मुझे याद आता है ये वचन मेरे लिए। हालेलुया। अचानक से एक दिन मैं उस वचन को देखा और मैं मन में थोड़ा सा उदास हुआ। मैंने अपने पुराने दिनों को याद किया कि जब मैं बिल्कुल नया मिनिस्ट्री में था, बड़े सामर्थ्य काम प्रभु यीशु मसीह मेरे द्वारा करता था, बड़े काम। मैंने थोड़ा सा अपने जीवन को एनालाइज किया, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया। मैंने महसूस किया कि जिस तरीके से प्रभु पहले मेरे साथ काम करता था, कहीं ना कहीं वो चीजें हो नहीं रही हैं। इन बातों को सोचते सोचते मेरा मन अचानक से बड़ा व्याकुल हो गया और मैं अपनी गाड़ी को वॉश कराने के लिए एक, वो जो वॉशिंग सेंटर होता वहां पर लेकर गया। वो मेरी गाड़ी को साफ कर रहा था और मैंने अचानक से YouTube के ऊपर देखा कि एक मैसेज वहां पर आया हुआ था किसी सेवक का। तो जब भी मेरे पास समय होता है, मैं अपने टाइम को खराब नहीं करता हूं, मैं कुछ ना कुछ सुनने की कोशिश करता हूं।
मैंने वो मैसेज सुनना शुरू किया, मुझे ऐसा लग रहा था प्रभु यीशु मसीह बड़ी क्लियर कट मुझसे बात कर रहा है, और जो वो बोल रहा था वो मेरे साथ मेरे 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 मन के अंदर बड़े जोर जोर से हिट कर रहा था। मैं गाड़ी वॉश कराई, मैं अपने घर नहीं गया, मैं सीधा चर्च में आया, मैंने कमरा बंद किया, ये वाला ऑफिस वाला, और मैं वहां पर बैठ कर प्रभु के सामने रोने लगा। रोते रोते अचानक मैंने प्रभु यीशु मसीह के एक सेवक को सुनना शुरू किया। जब मैं इसको सुन रहा था, सुनते सुनते मुझे इतनी चीजें पवित्र आत्मा की तरफ से रियलाइज हुई, और रियलाइज होने के बाद में मैंने एक डिसीजन लिया, आज इसी वक्त मैं फास्टिंग में चला जाऊंगा। पर वो प्रार्थना करते करते रात हो गई थी, तो मैंने बोला रात को ठीक नहीं, फिर मैंने अगले दिन डिसीजन लिया कि मैं फास्टिंग करूंगा। मैंने फास्टिंग किया, फिर संडे को मैंने यहाँ पर अनाउंस भी किया कि बहुत सारे लोग उपवास करेंगे, और बहुत सारे लोगों ने उपवास किया भी, और मैं विश्वास करता हूं बहुत सारे लोगों के बंधन टूटे भी, जैसे बहन शालू ने बताया, और भी कई लोगों की गवाहियां कि उनके जीवन के अंदर प्रभु ने काम किया। उन दिनों में मैंने पिछले 5-7 दिन जो भी मैंने प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बिताए, मैंने बताया मैंने अपने आप को आइसोलेट किया, मैंने अपने आप को अलग किया सारी चीजों से, फोन से अलग किया, संसार से अलग किया, लोगों से अलग किया, मैं अपने आप को कमरे में बंद किया और मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। बहुत सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा मुझ पर प्रकट हुई, उन्हीं बातों को मैं आपके ऊपर प्रकट करना चाहता हूं। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं अगर आज आपने ध्यान से सुना, आने वाले दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से बदल जाएंगे। एक वचन को हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, उसकी 16 और 17 वचन के ऊपर हमने थोड़ा सा ध्यान देना है। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, उसके 16 और 17 वचन के ऊपर थोड़ा सा हमने ध्यान देना है। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, उसकी 16 और 17 वचन पढ़ दीजिए। परंतु ये वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। पतरस यहाँ पर लोगों को संबोधित करते हुए, जिस समय पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरा, पतरस प्रभु की आत्मा से भरकर लोगों को प्रभु के वचन के बारे में बताता है, और वो कहता है ये बात जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंची। हाँ, यहोवा कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनी स्वप्न देखेंगे, और जो तुम्हारे बुजुर्ग है वो स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। तीसरी बात जो पतरस ने कही सपनों के बारे में, आज मैं थोड़ा स्वप्नों के ऊपर आप लोगों को टीचिंग देना चाहता हूं। आज का संदेश मेरा जो है वो इसी के ऊपर है, और मैं यीशु मसीह के नाम से वादा करता हूं अगर आपने इसको ध्यान से सुना, शैतान आपकी जिंदगी के ऊपर काबिज नहीं हो पाएगा, बलवंत नहीं हो पाएगा, हार जाएगा, आप हालातों और परिस्थितियों से ऊपर उठ जाएंगे। यहां पे प्रभु का दास पतरस कहता है, यहोवा यूं कहता है, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर डालूंगा, तेरे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तेरे जवान दर्शन देखेंगे, और तेरे बुजुर्ग जो है वो स्वप्न देखेंगे। बाइबल के अंदर बहुत जबरदस्त बातें प्रभु के वचन के अंदर लिखी हैं। आपको पता है सपने जो है वो परमेश्वर के साथ कम्युनिकेशन करने का, परमेश्वर के साथ जुड़ने का बहुत बड़ा माध्यम है। हालेलुया। सपने जो आप लोग देखते हैं, सपने जो है ये यहोवा के साथ कम्युनिकेशन करने का, परमेश्वर के साथ जुड़ने का, यहोवा के साथ जुड़ने का, यीशु के साथ जुड़ने का बहुत ही जबरदस्त माध्यम है। पूरी बाइबल जो है सबसे ज्यादा अगर आप इसको गौर से पढ़ेंगे, बहुत सारे लोगों के ऊपर यहोवा ने सपनों के द्वारा बहुत सारी बातों को प्रकट किया। हालेलुया। 3 प्रकार के सपने हैं, और ये 3 प्रकार के सपनों के द्वारा
यहोवा आपसे बात करता है, बड़े ध्यान से सुनना है। यीशु मसीह के नाम से इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। पहली बात, जो पहले प्रकार के सपने हैं वो सपने हैं जिन सपनों के द्वारा यहोवा शैतान की प्लानिंग को आपके ऊपर प्रकट करता है। ध्यान से सुनिए, अगर पेन कॉपी आए तो लिख लीजिए, अगर नहीं भी लिखा तो यूट्यूब के ऊपर ये रिकॉर्ड हो रहा है, एक बार नहीं बहुत बार सुनना, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। सबसे पहली बात, जो सपने आप देखते हैं, यहोवा प्रभु यीशु मसीह अपने दास और दासियों के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर सपनों के द्वारा शैतान की प्लानिंग को जो आपके जीवन के विरोध में वो कर रहा है उसको रिवील करता है, उसको प्रकट करता है। दूसरे सपने हैं यहोवा अपनी योजना को, ये सब कुछ जो मैं आपको बता रहा हूं ये बाइबल के आधार पर है, ये मेरी थॉट्स नहीं है, बाइबल में से बहुत सारे रेफरेंस है जो मैं आपको दूंगा अभी। दूसरी, यहोवा अपनी योजना, अपना प्लान जो है अपने लोगों के ऊपर सपनों के द्वारा प्रकट करता है। तीसरी बात, यहोवा सपनों के द्वारा अपने लोगों को चेतावनी देता है। क्या करता है? चेतावनी देता है। पर बाइबल को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है। लेकिन आज जो सपने मैं आपको बताना चाह रहा हूं, लगभग 12, 13, 15 भी हो सकते हैं, जितने भी मुझसे आज की डेट में आपको बताए गए उन सपनों के बारे में मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे आने वाले समय में शैतान का प्लान आप समझ जाएंगे। 3 प्रकार के सपने। पहले, यहोवा शैतान के प्लान को जो आपके जीवन के विरुद्ध में वो कर रहा है सपनों के द्वारा आपके ऊपर प्रकट करता है। दूसरा, यहोवा अपने प्लान को सपनों के द्वारा आपके ऊपर प्रकट करता है। तीसरा, यहोवा चेतावनी देता है सपनों के द्वारा कि आप नाश ना हो जाओ। हालेलुया। तो सबसे पहले हम पहले सपने के ऊपर, पहली बात, जो शैतान, एनिमी, जो आपका दुश्मन है, वो आपके जीवन के विरोध में, आप तो 24 घंटे में कम से कम 8 घंटे सोते हैं, 24 घंटे में 8 घंटे आप आराम से सोते हैं। आपका मन करता है बाइबल पढ़ते हैं, आपका मन करता है तो नहीं बाइबल पढ़ते, आपका मन करता है संगति करते हैं, आपका मन करता है नहीं संगति करते, आपका मन करता है आप प्रार्थना करते हैं, नहीं करनी है तो नहीं करते। आपको पता, आपका दुश्मन शैतान, पिछली बार प्रभु के दास पास्टर साहब ने बताया था, सुचेत रहो, जागते रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान 24 घंटे वो रेस्ट नहीं करता कभी। एक सेवक की मैं गवाही सुन रहा था, वो कह रहा था मैंने शैतान को देखा, उसकी आंखों को मैंने देखा, उसकी आंखों के अंदर मौत दिखाई देती है। हालेलुया। प्रभु, पहले मैं भी ऐसा सोचता था कुछ सपने जो है ये शैतान की ओर से। हालेलुया। मेरी भी ऐसी थॉट्स थी, मेरी भी ऐसी सोच थी कि कुछ सपने जो मैं देखता हूं शैतान मुझे डराने के लिए, मुझे उलझाने के लिए सपने दिखाता है। लेकिन जब मैंने इसको गौर से पढ़ा तब मैंने एक चीज के ऊपर अध्ययन किया, शैतान सपने बना नहीं सकता है। कोई अपने प्लान को जो आपके विरुद्ध में कर रहा है वो कैसे आपके सामने एक्सपोज करेगा, अपने आप को कैसे प्रकट करेगा? हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं? अगर मैं आपके विरुद्ध आपको मारने की प्लानिंग कर रहा हूं तो मैं अपनी प्लानिंग आपके ऊपर प्रकट नहीं करूंगा। अगर प्रकट करूंगा तो फिर तो आप अलर्ट हो जाएंगे। शैतान सपनों के द्वारा, जो सपने हमें आते हैं शैतान ही बनाता, लेकिन प्रभु क्या करता है, उन सपनों के द्वारा मुझे और आपको अवेयर करता है, जागरूक करता है, ताकि हम बच जाएं। हालेलुया। बाइबल के अंदर इसके रेफरेंस है। सबसे पहले मैंने आपको बताया प्रेरितों के काम 2 अध्याय की 16 और 17 वचन के अंदर प्रभु का दास पतरस नए नियम के अंदर कहता है, तुम्हारे बुजुर्ग स्वप्ने देखेंगे। अय्यूब की किताब उसका 33वां अध्याय निकालेंगे। अय्यूब की किताब उसका 33वां अध्याय, उसकी 14, 15 चंद वचनों को हम पढ़ेंगे। अय्यूब की किताब उसका 33 चैप्टर, उसकी 14, 15 चंद वचनों को हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा प्लीज। क्योंकि यहोवा तो एक क्या, अय्यूब की किताब बुक ऑफ जॉब उसका 33वां अध्याय 14 और 15 वचन को हम पढ़ रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनिए प्लीज। हाँ जी। क्योंकि यहोवा तो एक क्या, यहोवा तो एक क्या, वरन 2 बार बोलता है, 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। लोग उसके ऊपर क्या नहीं करते?
हालेलुया। अपने हाथों को ऊपर उठाकर बोले हालेलुया। अपने आप को जगाएं। शैतान नहीं चाहता कि आप सुने। प्रभु के वचन के अंदर प्रभु का दास भजनकार कहता, तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में एकत्रित कर लिया कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। भजनकार कहता, जवान अपनी चाल को किस उपाय से सुधार सकता है? प्रभु के वचन के अंदर लिखा, तेरे वचन के अनुसार चलकर। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार के 13वें अध्याय के अंदर बीज बोने वाले का एक दृष्टांत है। लिखा, जब वचन बोया जाता है, पक्षी आया, शैतान आता है, वो आपके जीवन के अंदर से उस वचन को ले जाता है। अब शैतान की प्लानिंग है कि आप इस वचन को ना सुने, क्योंकि शैतान को हम एक्सपोज कर रहे हैं, शैतान की प्लानिंग को आपके ऊपर बता रहे हैं, और यीशु मसीह के नाम से उसकी योजना फेल हो जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर अय्यूब की किताब के अंदर प्रभु का वचन हमें क्या बताता है? यहोवा एक बार नहीं वरन 2 बार बोलता है, पर मनुष्य उसके ऊपर चित्त नहीं लगाते। हाँ जी, आगे। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में। अब देखो, मैं नहीं कह रहा, ये वचन कह रहा है। अय्यूब की किताब उसके 33वें अध्याय की 14 और 15 वचन के अंदर कहता है, जब लोग सोते हैं, गहरी निद्रा में चले जाते हैं, स्वप्न के द्वारा यहोवा क्या करता है? पढ़िए। जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं, जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं, या बिछोने पर सोते समय, तब वह मनुष्य के कान खोलता है, वह मनुष्य के कान खोलता है, और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है, और उसकी शिक्षा के ऊपर मोहर लगाता है, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके। अब उसके संकल्प से रोके, और गर्व को मनुष्य में से दूर करे। वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है। देखो, उसके प्राण को किससे बचाता है? हालेलुया। जितने भी सपने आप देखते हैं, आज से पहले मेरी ये सोच थी कि शायद वो शैतान की ओर से, लेकिन आज मैं इन बातों को समझ पाया वचन के द्वारा कि कभी भी शैतान अपने आप को आपके ऊपर एक्सपोज नहीं करेगा, अपनी प्लानिंग को आपके ऊपर प्रकट नहीं करेगा। यहोवा आपको अवेयर करता है, जागरूक करता है। हालेलुया। चंद सपने में आज आपको बताऊंगा। यहां पर वो कहता है कि मनुष्य को सत्यानाश के गड्ढे से निकाले। सपने आते हैं, हमें कोई अर्थ ही नहीं बताता। आज तक मेरी जिंदगी में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, हर घटना से पहले मुझे सपना आता था, मैं समझ नहीं पाया। उसका नतीजा मेरी जिंदगी में बड़ा डेंजरस हुआ, मैंने बड़ा लॉस खाया। हालेलुया। मुझे आज भी याद है, मेरा एक बड़ा प्रिय जन था, बड़ा करीबी, बहुत करीबी। उसकी मृत्यु होने वाली थी, और उसकी मृत्यु होने से पहले, बिल्कुल यंग आदमी, उसकी मृत्यु होने वाली थी। मृत्यु होने से पहले मैं स्वप्न देखता हूं कि एक बंदरों का बड़ा झुंड मेरे पीछे लगा हुआ है। अगर आपको सपने में बड़े जानवर दिखते हैं, याद रखना, दुष्ट आत्माएं आपका पीछा कर रही हैं। हालेलुया। बाइबल के अनुसार एनिमल, पशु जो है, बर्ड जो है, ये इवल साइन है, बुरे साइन है। हालेलुया। मैंने देखा उस व्यक्ति के मरने से पहले मैं उसकी मृत्यु को रोक सकता था। कोई बंदा मुझे समझाने वाला था ही नहीं, किसको बताऊं जाकर? कोई व्यक्ति मुझे आसपास में दिखाई नहीं देता। मैं रोज देखता हूं, कभी देखता हूं कि एक गाय का बड़ा झुंड, कोई बुल होता ना, जो उसको क्या बोलते हैं, बैल जो है, और वो बैलों का बड़ा झुंड है, गाय का बड़ा झुंड है, और बंदरों का बड़ा झुंड। मैं जहां जा रहा हूं, मेरे पीछे पीछे जा रहा है। हर दिन मैं उठता हूं, मैं बेचैन हो जाता हूं, और मुझे समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है। आपको पता है, एक वचन को और पढ़ेंगे, होशे की किताब 4 अध्याय उसकी 6 वचन। होशे की किताब उसका 4 अध्याय 6 वचन, बड़ा खास संदेश है आपके लिए। होशे की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 6 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। दानियल से आगे बेटे, दानियल से आगे। होशे की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 6 वचन। मेरे ज्ञान के ना होने से, अब ध्यान से सुनना है, मुझे सपने आए, मुझे अवेयर किया गया, मुझे जागरूक किया गया, मुझे सपने दिखाए गए,
मैं आपको सच बोल रहा हूं, जितनी भी दुर्घटना आपकी जिंदगी के अंदर होती है, आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। हालेलुया। जितना भी जीवन, अगर आप मसीह हैं, विश्वासी हैं, उद्धार पाए हुए हैं, आपकी जिंदगी के अंदर घटित होने से पहले यहोवा प्रकट करेगा। आमोस की किताब के अंदर लिखा, धरती पर यहोवा तब तक कुछ नहीं करता जब तक अपने दास नबियों भविष्यवक्ताओं के ऊपर प्रकट ना करे। मेरे ऊपर प्रकट कर रहा था उस व्यक्ति को जो मेरा बड़ा करीबी था, जिसे मैं बहुत प्रेम करता था, उसको मैं सुसाइड से बचा सकता था। उसके मरने से पहले, मैं सच में बोल रहा हूं, मेरे को बहुत सपने आ रहे थे। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, किससे पूछूं। वो बच सकता था। 30 साल की उम्र में उस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। मैं नहीं समझ पाया। बाइबल बताती है, ना ज्ञान होने के कारण मेरी प्रजा के लोग नाश हो गए। मुझे और आपको ज्ञान नहीं है, इसलिए शैतान मेरे और आपका शिकार करता है। पिछले बार हमने पास्टर सैम से यही सुना था, सुचेत हो, जागते रहो। हालेलुया। पिछले वीक जब मैं सपनों के ऊपर स्टडी कर रहा था, मेरे बार बार शरीर के अंदर से हवा पार हो रही थी। ओ माय गॉड प्रभु, मैंने क्यों इसको अटेंशन नहीं ली, क्यों मैंने इसके विरुद्ध काम नहीं किया। प्रभु, इसलिए शैतान ने इतने इतने बड़े अटैक मेरी जिंदगी के अंदर कर दिए। हालेलुया। होशे कहता है, ना ज्ञान होने के कारण, प्रभु कहता है, मेरी प्रजा नाश हो गई। अगर मुझे किसी ने सही गाइड किया होता, शायद वो व्यक्ति आज जीवित होता। हालेलुया। जितने भी नुकसान मेरे हुए, जितनी भी दुर्घटना मेरे जीवन में हुई, जितनी भी चीजों का मैंने आज तक लॉस पाया है, हर एक लॉस होने से पहले प्रभु ने मुझे बताया। मैं नहीं समझा क्या हुआ। लोग नाश हो गए। बहुत सारे नुकसान हुए। कई चीजों को मैं बड़ी आसानी से समझ जाता था, कुछ चीजों को मुझे समझने के लिए कोई बंदा ढूंढता था। और मैं सच बताऊं, अगर आज मैं सेवकाई कर रहा हूं, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है, जब मैं छोटा बच्चा था 5-7 साल का, तब से लेके आज तक मैं डेली सपने देखता हूं, और उन सपनों का एक आत्मिक अर्थ है। मैंने अभी अय्यूब की किताब उसके 33वें अध्याय के 14-15 वचन में पढ़ाया, यहोवा सपनों के द्वारा आपसे बातें करता है। नहीं समझता था, कुछ समझ में आते थे, कुछ समझ में नहीं आते थे। तो चंद साइन में आपको आज सपनों के विषय में बताना चाहता हूं। सबसे पहले कुछ साइन है जो ये बताते हैं कि आपके ऊपर जादू टोने का प्रभाव है। किसका? मैं आपको वहम में नहीं डालना चाहता। बहुत समय तक मेरी भी यही धारणा थी कि जो मसीह लोग हैं उनके ऊपर कोई भी जादू टोना काम नहीं करता, और मैं इसका हवाला भी देता हूं। गिनतियों की किताब उसके 23वें अध्याय की 23 वचन के अंदर लिखा, कोई भी तंत्र और मंत्र यहोवा के लोगों के विरुद्ध नहीं चलेगा। पता कौन से लोगों के विरुद्ध नहीं चलेगा? जो आत्मा में जागरूक है, जो आत्मा में बड़े हुए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताते हैं। अगर आप लेवल वाले मसीह हैं, 101% आपके जीवन के ऊपर उसका इफेक्ट होगा। हालेलुया। कई लोगों को सपने आते हैं कि सपने के अंदर वो बहुत खा रहे हैं। आते हैं आप लोगों को? कुछ लोगों को आते हैं कि वो कुछ खाए जा रहे, खाए जा रहे, खाए जा रहे। अगर आप नॉर्मल खाना खा रहे हो सपने के अंदर, डोंट वरी, कोई बात नहीं। कुछ लोगों को सपना आता है कि वो मीट खा रहे हैं। कई लोग कच्चा मीट खाते हैं। अगर बार बार आपको ये सपना आ रहा है ना, ये सही साइन नहीं है। मैं भी इन चीजों को सच में जब सुन रहा था, जब मैं पढ़ रहा था, जब इनके ऊपर अध्ययन कर रहा था, मुझे भी पता नहीं था। मैं भी एक कॉन्फिडेंस में बैठा हुआ था, नहीं यार मेरे ऊपर तो कोई अटैक हो ही नहीं सकता है। अगर आपको ऐसे सपने आते हैं कि आप सपने के अंदर मीट खा रहे हैं, या ऐसी कोई चीज जो आपको लगता है कि ये बड़ी गंदी है। बहुत सारे लोगों को ऐसा सपना आता है कि वो मल खा रहे हैं, अपना ही मल खा रहे हैं। आपको पता है ये सारे
सपने बड़े डेंजरस है। ये एक साइन है कि आप जादू टोने के प्रभाव के ऊपर है। बहुत सारे लोगों का छुटकारा नहीं होता। कुछ लोगों को आज भी मैं जानता हूं, उनके लिए जब मैं प्रार्थना करता हूं वो थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाते हैं, पर उनके पेट के अंदर कोई जंतर मंत्र के द्वारा गया हुआ है, और जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक शैतान का लीगल राइट है, ये एक अधिकार है शैतान का उसके ऊपर। वो क्या करेगा, आपको तब तक छोड़ेगा नहीं। अगर आपको ऐसे सपने आते हैं, आपको अवेयर रहने की जरूरत है, जागरूक रहने की जरूरत है। बहुत बार मैं सपनों में कुत्ते बहुत देखता था पहले। हालेलुया। कुत्ते बाइबल के अंदर इविल साइन है, बुरे साइन है। जब आप भजन संहिता की किताब पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में दाऊद लिखता है, वो प्रभु कहता है कुत्तों ने मुझे घेर लिया। जब आप भजन संहिता पढ़ेंगे, बाइबल कहती है कुत्तों ने मुझे घेर लिया। अगर आपको सपने में बहुत सारे कुत्ते नजर आते हैं तो याद रखना शैतान आपके विरुद्ध में काम कर रहा है। और इन सपनों को सुनने के बाद डर मत जाना, इसके लिए उपाय भी है, इसके लिए छुटकारा भी है। और अगर आपको सपना आता कि कुत्ते ने आपको काट ही लिया, तब याद रखना विचक्राफ्ट और तंत्र मंत्र की आत्मा आपकी जिंदगी के विरुद्ध में काम कर रही है। हालेलुया। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पूरी दुनिया के ऊपर काम कर रहा है आज की डेट के अंदर। आपको लगता है कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छे हैं, बाइबल के अंदर आप व्यवस्था विवरण की किताब पढ़िए, लय व्यवस्था की किताब पढ़िए, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता तुम भूत सिद्धि करने वालों के पास मत जाना, तंत्र विद्या करने वालों के पास मत जाना, और जो आत्माओं, मरी हुई आत्माओं के साथ संपर्क करते उनके पास मत जाना। अगर आपको सपने के अंदर बहुत ज्यादा कुत्ते नजर आते हैं तो याद रखना दुष्ट आत्मा आपके इर्द गिर्द अराउंड कुछ चल रहा है। यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर था, उस भजन संहिता के अंदर दाऊद उन्हीं बातों को लिखता है, और दाऊद कहता है कुत्तों ने मुझे घेर लिया। आप कुरिन्थिया की पत्री पढ़ेंगे, कुरिन्थिया के पत्री के अंदर संत पौलुस एक जगह कहता है मैं वन पशुओं से लड़ा। वन पशु मतलब ये नहीं है जो बाहर हमें दिखाई दे रहे हैं कि वो पशुओं के साथ, ना, वो आत्मिकता में लड़ रहा था। हालेलुया। अगर आपको कुत्ते बहुत नजर आते हैं या आपको सपना आता कि उसने आपको काट लिया है, ये पहला वाला सपना अगर आता बार बार खाने के बारे में, आप ऐसी चीजें खा रहे, कई लोगों को मैंने सुना वो कहते हैं हमें सपना आता हम अपना ही मल खा रहे हैं। ये विचक्राफ्ट का, तंत्र मंत्र का बहुत बड़ा साइन है। आपको पता है कुछ तंत्र मंत्र करके लोग लोगों को खिला देते हैं, और सही मसीह है, आत्मा में जागृत है, प्रभु के साथ हर दिन संगति करने वाला है। संडे वालों के ऊपर तो सबसे पहले होगा जो सिर्फ संडे संडे को बाइबल लगाते हैं, क्योंकि शैतान उनका विरोध करता है और वो आत्मा में चोर नहीं है। हालेलुया। इन्हीं सपनों के ऊपर जब मैं अध्ययन कर रहा था, बहुत सारी चीजें मेरे जीवन में हुई। हर एक सपने के अर्थ के बाद में प्रभु का सेवक यही बात बोल रहा था, उपवास करो, प्रार्थना करो, उपवास करो, प्रार्थना करो, उपवास करो, प्रार्थना करो। अब मेरी बातों को समझ रहे, हो सकता है कि इनमें से कम 100 सपनों की लिस्ट है मेरे पास, पर मैं 100 भी बता नहीं सकता आपको, क्योंकि इतना समय नहीं है, समय अलाउ भी नहीं करता। बहुत सारे लोगों को सपनों में मरे हुए लोग बड़े दिखाई देते हैं। दिखाई देते किसी को? अगर दिखाई देते तो हाथ खड़ा करो अपना। अगर तो आपको मरे हुए लोग ज्यादा दिखाई देते हैं, अगर मैं आपको सच बताऊं, पिछले कुछ दिनों से, और ये सब कुछ कैसे हुआ मैंने बताया, एक दिन मैंने उस वचन यशायाह 61 के ऊपर अध्ययन कर रहा था, बस उसके बारे में सोच रहा था, अंदर से व्याकुल हो रहा था। उससे पहले कई दिनों से मुझे बड़े सपने आ रहे हैं। मेरे पिताजी की भी डेथ हो गई है, मेरी मम्मी जी की भी डेथ हो गई है। सपने में बार बार मेरे पिताजी के साथ मेरा कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, मैं कुछ बात करता हूं, कभी मेरी मम्मी का मुझे सपना आता है, और मैं देख रहा हूं यार मैं आत्मा में जिस स्तर तक जाना चाहता हूं वहां तक मैं जा नहीं पा रहा हूं। अगर आपको आपके रिश्तेदार
जो मर गए वो नजर आते हैं, आपके ऊपर पीढ़ियों के शराब काम कर रहे हैं। जिन फेलियर का सामना उन्होंने किया वो फेलियर आपकी जिंदगी के अंदर काम करेगा। और अगर बार बार मौत या मरे हुए लोग आपको नजर आ रहे हैं, याद रखना स्पिरिट ऑफ डेथ आपके इर्द गिर्द काम कर रही है, मृत्यु की आत्मा। आपको याद होगा कि एक बार मैंने प्रचार किया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं कहीं प्रभु के पास ना चले जाऊं। आप लोगों को याद है? कितने लोगों को याद है? कुछ लोग रोने भी लगे थे। मैंने ऐसा बोल दिया। आपको पता, उस समय मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, मुझे लग रहा था ये प्रभु की ओर से, प्रभु की ओर से नहीं है। स्पिरिट ऑफ डेथ जो है, मृत्यु की आत्मा मेरे अराउंड काम कर रही है। मुझे लग रहा है मुझे मेरी मम्मी दिखाई दे रही है, मुझे लग रहा है मेरे पापा दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है मुझे बड़ा प्रेम है। मरने के बाद में कोई किसी के पास नहीं आता। दो ही स्थान है, जहां तो वो व्यक्ति जहां पर लाजर है वहां पर रहेगा, जहां पर धनी है वहां पर रहेगा। कोई भी व्यक्ति वापस नहीं आता। और बाइबल कहती है यहोवा मरे हुओं का नहीं, यहोवा जीवितों का खुदा है। हालेलुया। एक बंदा यीशु के पास आता है और वो कहता, प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं, पहले बता मैं अपने बाप को गाड़ा हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे आ और यहोवा के वचन की कथा सुन। हालेलुया। मुझे लग रहा कि यार, एक दिन मेरा बेटा आया अचानक से, उसने बोला पापा मैंने सपना देखा। मैंने बोला क्या? बोला कि सपना देखा कि बड़ी मम्मी और बड़े पापा आए, आप उनके पांव छू रहे। मेरे मन में कुछ तो हो रहा है यार, ऐसे कैसे हो सकता है? और आपको पता है, मैं आपको सच बोल रहा हूं, सुबह 4 बजे उठ के कम से कम 1.5 से 2 घंटा मेरा प्रार्थना में बीता, उसके बाद में भी शैतान अटैक कर रहा है। हालेलुया। अपने आत्मिक जीवन को चेक करो। हफ्ते में एक बार भी बाइबल को हाथ नहीं लगाते आप। जब आपको जरूरत पड़ती है, पेट दर्द होता है, सिर दर्द होता है, कोई मुसीबत आ जाती है, कि बीमारी आ जाती, डॉक्टर कोई नेगेटिव रिपोर्ट देता है, तब भागे भागे यीशु के पास आते हैं। आपको पता है ये प्रभु यीशु मसीह शैतान की प्लानिंग को आपके ऊपर प्रकट कर रहा है। ध्यान दीजिएगा प्लीज। हालेलुया। बहुत सारे लोगों से मैं सुनता हूं, वो कहता मरे हुए लोग मुझे नजर आ रहे। मरे हुए लोग इसलिए नजर आ रहे, शैतान आपकी जिंदगी के इर्द गिर्द काम कर रहा। मैंने आते आपको बताया था, आप सप्ताह में एक बार बाइबल को हाथ लगाते हैं, वो 24/7 आपको मारने के लिए प्लान करता रहता है। हालेलुया। आप अपने बच्चों के लिए क्या प्लान करते होंगे? जिस दिन वो पैदा हुआ उसके बाद आपने कोई प्लान नहीं किया। जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन से लेके पूरी जिंदगी तक वो उसकी जिंदगी को नोटिस करता रहता है। कभी आपने वो डिटेक्टिव देखे हैं, लोग जो लोगों को पीछा करते हैं, उनकी हर एक एक्टिविटी को नोट करते हैं, सेम टू सेम। इस समय भी बहुत सारी दुष्ट आत्मा मेरी और आपकी एक्टिविटी को नोट कर रही होगी, और उनको पता है कि कौन सी चीज आपको इरिटेट करती है, कौन सी चीज से आप डरते हैं, कौन सी चीज आपके जीवन में डर लेकर आती है। उसको आपकी हर एक वीकनेस के बारे में पता है। हालेलुया। जो सो रहे हैं वो जाग जाओ, दोबारा नहीं मिलेगा यह वचन। मरे हुए लोग दिखना ये पीढ़ियों के श्राप के बहुत बड़े साइन है। इनसे बचने के लिए मैं देख रहा रोज ही सपना आ जाता है यार, रोज ही सपना आ जाता है, रोज ही सपना आ जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसके बाद में फिर मैं फास्टिंग में गया, मैंने खुद मेरे सर के ऊपर हाथ रख रख के ये प्रार्थना करी, जितने भी श्राप मेरी मां की ओर से। आपको पता है एक बच्चे का जन्म कैसे होता है? उसके मां के ब्लड के द्वारा और उसके बाप के ब्लड के द्वारा। और मां का जो डीएनए है उसके ऊपर मां की पीढ़ियों के श्राप है, बाप का जो डीएनए है उसके ऊपर बाप की पीढ़ियों के श्राप है। दो श्रापित लोगों को मिलकर एक व्यक्ति धरती के ऊपर पैदा होता है। इसलिए पतरस ने अपनी पत्रिका के अंदर लिखा, निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता है, उससे मेरा और आपका छुटकारा नाशवान सोने और चांदी से नहीं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र खून से हुआ है। हालेलुया। बार बार मरे हुए लोग नजर आ रहे हैं, अपने आप को आइसोलेट करो थोड़े दिन के लिए, बंद करो अपना फोन। मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता। एक व्यक्ति को मैं बोलता था भाई चर्च में आया करो, वो कहता था नहीं नहीं मेरे पास समय नहीं है, मेरा काम कैसे चलेगा, मेरा कारोबार कैसे चलेगा, मेरी दुकान कैसे चलेगी। कुछ दिन पहले उसकी डेथ हो गई, अब दुकान भी चल रही है, काम भी चल रहा है। हालेलुया। समझ लीजिए, सपने आ रहे हैं, आप इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, दुनिया रुकेगी नहीं।
इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है, हजारों लोग मारे गए, आज भी दुनिया, लाखों भी मारे जाएंगे, फिर भी दुनिया चलती रहेगी, दुनिया कभी नहीं रुकेगी। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर बोलेंगे हालेलुया। मरे हुए दिखना जनरेशन, पीढ़ियों के श्राप का बड़ा साइन है, और पीढ़ियों के श्राप सिर्फ एक दिन की संगति से नहीं टूटते हैं, उसको तोड़ने के लिए आपको अपने आप को अर्ग करना पड़ेगा। मुझे लगभग 10 दिन हो गए, मैंने न्यूज के अलावा कुछ नहीं देखा। हालेलुया। बिल्कुल फोन को मैंने 90% कम किया, लोगों से बात करना भी कम किया, ज्यादा समय प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठना शुरू किया। मैं विश्वास करता हूं प्रभु मेरी स्ट्रेंथ को रिन्यू करेगा। इसलिए यशायाह नबी की किताब उसके 40वें अध्याय की 31 वचन से 28 से लेकर लास्ट तक जब पढ़ते लिखा, जो यहोवा की बाढ़ जोते हैं वो हर दिन नया बल प्राप्त करेंगे। आमीन, हालेलुया। कुछ लोगों को गंदे सपने बहुत दिखाई देते हैं। हालेलुया। बिल्कुल सुचेत हो जाओ, मुझे पता आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। गंदे सपने, उनको लगता है कि हमारे साथ कोई व्यक्ति, लेडीज को भी लगता है, जेंट्स को भी लगता है। अब मैं सच बता रहा हूं आपको, प्रभु इस बात का गवाह है कि एक भाई के लिए मैं प्रार्थना करने, एक घर में मैं प्रार्थना करने के लिए गया। जब मैं प्रार्थना करके मैंने उसके ऊपर हाथ रखा, हाथ रख के वापिस आ गया। पूरा दिन भाग भाग के थक जाते हैं, रात को छोटी प्रार्थना करता हूं, सुबह 4 बजे उठता हूं। ये पकड़ लो बेटा। हालेलुया। रात को एक इतनी भयंकर दुष्टात्मा ने मेरे ऊपर अटैक किया, वो इतना रियल सपना था मेरे लिए, इतना रियल। मैं देख रहा हूं एक आत्मा बिल्कुल लेडीज के भेष में, उसने मुझे बड़े अभद्र तरीके से टच किया। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी रूह कांप गई एकदम से। मैं जैसे उठा, मैंने देखा ये अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऐसे सपने आते हैं, बाइबल के अंदर बहुत कुछ लिखा है। कुछ चीजें बोलने में मुझे शर्म आती है, लेकिन आपको पता, प्रभु की आत्मा ने मुझे स्पष्टली इन बातों को बोलने के लिए बोला। प्रभु के वचन के अंदर लगा, लय व्यवस्था की किताब के अंदर प्रभु ने हर एक चीज के बारे में बताया। बहुत सारी बहनों के साथ शारीरिक, आत्मा में शारीरिक शोषण होता है। आपको पता है कि अगर किसी लेडीज के साथ या किसी जेंट्स के साथ या किसी जवान के साथ ऐसा होता है, शैतान उसकी आत्मा को पोल्यूटेड कर रहा है, शैतान उसकी आत्मा को घृणित कर रहा है। आप बहुत सारे लोग होंगे जिनका प्रार्थना करने को मन ही नहीं करता, वचन पढ़ने को मन ही नहीं करता, संगति में आने को मन ही नहीं करता। आपकी आत्मा में डिस्ट्रैक्शन आ गई है, आपकी आत्मा के अंदर बंधन आ गए हैं, इसलिए आपको प्रभु की आवाज स्पष्ट रीति से सुनाई नहीं दे रही। मैंने बहुत बार बताया आपको कि अगर आप वचन नहीं पढ़ सकते, वचन पढ़ने को मन नहीं करता, प्रार्थना करने को मन नहीं करता, संगति करने को मन नहीं, आपके जीवन के ऊपर आत्मिक बंधन है। जो लोग ऐसे सपने देखते हैं, कई, मैं ऐसे बच्चों से मिला जिनकी 13 साल उम्र है, 14 साल उम्र है, उनके साथ भी दुष्ट आत्मा ऐसा व्यवहार करती है। जिनके साथ ऐसा हो रहा है, और जितने लोग ऑनलाइन भी देखेंगे, बी सीरियस, बहुत डेंजरस साइन है ये। प्रभु आपके ऊपर शैतान की प्लानिंग को रिवील कर रहा है, प्रकट कर रहा है कि आप सुचेत हो जाएं। हालेलुया। अब मेरी बातों को समझ रहे हैं? अगर दोबारा ऐसे सपने आए, पे अटेंशन, आपको जागरूक होना पड़ेगा, उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। जब मैं सुन रहा था, आप विश्वास नहीं करेंगे, कई बार मेरा दिल करता था मैं अपने ये मुख के दीवारों में मारूं, अपने सर दीवारों में मारूं, मैं क्यों नहीं समझ पाया। मुझे सपने आ रहे हैं कि मेरे पीछे इतने बड़े बड़े एनिमल, मतलब गाय, बैल, शेर लगे हुए हैं, मैं समझ क्यों नहीं पा रहा था। मैं देख रहा था लोग मेरे इर्द गिर्द मरते जा रहे हैं,
मेरा नुकसान होता जा रहा है, पर मैं आत्मा में जागृत नहीं। यही बात होशे ने लिखी, मेरा ना ज्ञान होने के कारण मेरी प्रजा के लोग नाश हो गए। जिनको ये सपने आते हैं ना, उनको व्यभिचार से गिरने में कोई बंदा नहीं बचा सकता, क्योंकि लस्ट की आत्मा, उसको क्या बोलते हैं, शारीरिक जो अभिलाषा है, उसकी स्पिरिट उसके जीवन में काम। जैसे ही आपके साथ ये सपने आ रहे, शैतान आपके ध्यान को शारीरिक अभिलाषाओं की ओर लगा देगा। अमेरिका के अंदर ऐसा हो रहा है, 13-13 साल 14-14 साल की लड़कियां बच्चों को जन्म दे रही है, और बिना शादी के, कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, और वहां की गवर्नमेंट ने अलाउ भी किया उसको। हालेलुया। ये साइन है सारे। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बार, मैंने बताया, सदोम और अमोरा को नाश करने का रीजन यही था। हालेलुया। पहली बार सुन रहे हैं, चौकस हो जाइए। और ये मैं सिर्फ आपको पढ़ा नहीं बता रहा हूं, ये मेरी लाइफ का अनुभव है। जो भी प्रचार मैं यहां पर करता हूं, सिर्फ मैं प्रचार करके जो मैंने पढ़ा या मैंने किसी से सुना वो नहीं, कॉपी करके नहीं बोलता। मैं देखता हूं इसका मेरी जिंदगी के अंदर क्या फर्क था, इसका मेरी जिंदगी के ऊपर क्या प्रभाव था। जब उसको मैं चेक करता हूं, तब मुझे बहुत सारी चीजें नजर आती है। हालेलुया। अगर किसी भी बहन के साथ, किसी बेटी के साथ, किसी भाई के साथ ऐसा होता है, शैतान आपकी आत्मा को घृणित कर रहा है, पोल्यूटेड कर रहा है। और इसे छूटने का एक ही उपाय है, आपको आइसोलेट होना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। आइसोलेट का मतलब समझते हैं ना, अभी बताया था मैंने, अलग करना अपने आप को। जिनको कोरोना हो गया था उनको क्या कर दिया गया था? आइसोलेट कर दिया गया था ना। क्यों किया था? इसका उपचार हो सके। और मुझे पता है कि आप 12 घंटे प्रार्थना नहीं कर सकते। जब आप अपने आप को अलग करें, अपने फोन को दूर करें, यीशु मसीह के वचन को सुने, प्रभु के गानों को सुने, प्रभु के लोगों के मैसेज को सुने, ज्यादा से ज्यादा वचन का अध्ययन करें, आपकी जिंदगी के अंदर से सुस्ती जाएगी। बहुत सारे लोगों को, बड़े सारे लोगों से मैं मिला, वो जब भी रिपोर्ट कराते हैं उनकी रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा। बीमारियां एक से एक, सांस नहीं आ रही, सिर में दर्द नहीं जा रहा, पेट में दर्द नहीं जा रहा, कमर में दर्द नहीं जा रहा। जब रिपोर्ट कराएंगे, रिपोर्टें सारी नॉर्मल। आपके ऊपर जादू टोने की स्पिरिट काम कर रही है, आपको अवेयर होना पड़ेगा। मैंने आपको बताया, बड़े सारे लोग गलतफहमी में जी रहे हैं कि बाइबल में लिखा है कोई तंत्र मंत्र हमारे जीवन, तंत्र मंत्र उन लोगों के जीवन के ऊपर काम नहीं करता जो यीशु मसीह के साथ एक रहते हैं। हालेलुया। ढीले ढाले जो विश्वासी है ना, उनकी जिंदगी के अंदर कोई सुरक्षा नहीं है प्रभु की ओर से। हालेलुया। पहले खांसी होती है, थोड़ी थोड़ी जुकाम होता है, जब उसका उपचार नहीं आप करते, थोड़ी खांसी बढ़ जाती है, फिर आप थोड़ा उसको गंभीरता से नहीं लेते, कुछ छोड़ते नहीं है, खाने पीने में चेंजेस नहीं करते, अपने रहन सहन में चेंजेस नहीं करते, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं करते, उसके बाद में नमूनिया में बदल जाता है। वो किसमें बदल जाता है? पूरे आपके लंग्स जो है, आपके फेफड़े जो है, जंग हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। फिर सांस लेने के लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसी लाइफ हो गई है मसीह लोगों की। बहुत सारे लोगों को और भी सपने आते हैं कि वो जेल में बंद है, किसी ने कमरे में बंद कर रखा है, कोई जेल में बंद है। आपको पता है ये साइन है, ये सिंबल है कि आप आत्मिकता में सच में बंधन में है। आपकी आत्मा को छुटकारे की जरूरत है, और आत्मा में छुटकारा तभी आएगा, बाइबल कहती है जहां पर यीशु का आत्मा वहां पर आजादी है। अपने हाथों को उठाकर बोलेंगे हालेलुया। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इन वचनों को सुनने के बाद में अगर इन सपनों में से कोई भी व्यक्ति, बहुत सारी औरतों को मिसकैरेज हुआ, उन्होंने बच्चों को जन्म भी दिया, उसके बाद में भी उनके बच्चों की डेथ हुई। बहुत सारी औरतें कहती हैं हम बच्चों को कंसीव करते हैं,
जैसे ही हम 5वें 6ठे महीने तक पहुंचते हैं, मिसकैरेज हो जाता है और समस्या हो जाती है। आपको पता है ये भी तंत्र मंत्र का प्रभाव भी है और दुष्ट आत्मा का प्रभाव भी है। बाइबल कहती है बच्चे यहोवा की ओर से दिया हुआ। हालेलुया। अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को ब्लड बहता हुआ दिखाई देता है, जब बहुत ज्यादा खून दिखाई देता है, उसी समय उसको प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठना चाहिए। अब मेरे को समझ में आता है, उस समय बहुत सारी औरतों ने मुझसे बोला जो ऐसी सिचुएशन में भी मैं इनको कुछ भी गाइड नहीं कर पाया क्योंकि मुझे खुद पता नहीं था उसके बारे में। हालेलुया। सांप जो है, बड़े बड़े सांप लोगों को दिखाई देते हैं, ये डेंजरस है। अराउंड आपके शैतान काम कर रहा है, धोखे की आत्मा आपके इर्द गिर्द कर रही है, काम कर रही है। बाइबल कहती है शैतान चतुर है, सांप ने धोखे से हवा को बहका दिया, वो आपको पाप में गिराने वाला है। हालेलुया। कई लोगों, मुझे सपना आता था पहले पहले, मैं बड़ी स्पीड में दौड़ रहा हूं और कोई मेरा पीछा कर रहा है, मैं अपना पूरा दम लगा रहा हूं, भागने की कोशिश कर रहा हूं, वो मेरे बिल्कुल पास आता जा रहा है। बहुत सारे लोगों का ऐसा सपना आता, मुझे आता था। मैं दौड़ रहा हूं और मैं अपना पूरा दम लगा रहा हूं, कोई व्यक्ति मुझे पकड़ने के लिए बिल्कुल। और जब जैसे वो हम छोटे बच्चे खेलते थे ना, एक दूसरे को ऐसे ठप्पा मारते थे, आजकल तो लोग मोबाइल पे खेलते रहते हैं, रेल में जब हम खेलते थे हम पूरा दम लगाते थे, कोई व्यक्ति आता था पीछे से एकदम से मारता था, वो गिर जाते थे हम। आपने भी शायद ऐसा खेला। सब अपने हाथों को बढ़ाकर बोलेंगे हालेलुया। अगर आपको ऐसे सपने आ रहे हैं ना, कोई पीछे दौड़ रहा है, आप आत्मा में वीक है, आपको प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में जाने की जरूरत है, आपको प्रभु के साथ समय बिताने की जरूरत है, आपको प्रेयर और फास्टिंग की जरूरत है। ये सब चीजें मैंने पिछले दिनों में इसका अनुभव किया, फिर मैंने 5 दिन कम से कम फास्टिंग किया। हालेलुया। उस दिन से कोई भी ऐसा डेंजरस सपना मुझे नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। मुझे पता बहुत सारे लोगों को लग रहा है, उनको यह दिखाई देता है। हालेलुया। कभी चूहे दिखाई दिए आपको घर पे? अरे ये असली वाले नहीं, सपने में भी दिखाई देते हैं। चूहे क्या करते हैं, जो भी कीमती, जब हम यहां सुखबीर नगर में थे तो हमारे घर पे बड़े चूहे थे, कम से कम 15-20 चूहे मारने के लिए तो पास्टर धर्मेंद्र ने हमारी मदद करी थी। चूहों का काम क्या है, आपका नुकसान करेंगे। उन्होंने मेरे कंप्यूटर की सारी जो मेन वायर थी ना, सारी तारें उन्होंने काट दी, और प्रिंटर की तारें काट दी, कंप्यूटर की तारें, और जो कैमरा वैमरा था सारा एकदम। आप कभी भी देखना, आपके नए नए कपड़े चूहे काट जाते हैं, आपकी बड़ी अच्छी अच्छी चीजों का नुकसान कर देते हैं। आपको पता है, अगर आपको सपने में बहुत सारे चूहे आपके घर के अंदर दिखाई दे रहे हैं, ये भी एक सिंबल है, एक साइन है कि आपके घर के अंदर शैतान नुकसान के द्वारा, बड़े नुकसान के द्वारा काम करने के लिए जा, आप उसके विरुद्ध में खड़े हो सकते हो। हालेलुया। डरना नहीं है, डर मत जाना, डराने के लिए नहीं बता रहा हूं। ये सपने प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं दिखाता कि आप लोग डर जाए, प्रभु सपने इसलिए दिखाता कि शैतान का प्लान फेल हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। हमें लगता है वो मेरी चाची आ गई थी, एक बहन यहां पर है, उनसे पूछना, एक दिन उनका भाई आया सपने में, वो कहता बहन कर्क वाली चाय पीने का बड़ा मन कर रहा। एक बहन यहीं पे है, उसके सपने में आया, उसने बोला पास्टर जी मेरा भाई आया था और उसने मुझसे चाय मांगी। उस बहन ने तो चाय पिला दी, बाद में उसको चाय पिलाने वाला बंदा चाहिए था क्योंकि वो बीमार होगी। हालेलुया। और फिर उन्होंने पता क्या किया मसीह, उन्होंने बोला अगले दिन मैंने एक बंदे को बुलाया, मेरे भाई की नाम की चाय उसको पिला दी, वो खुद मरे हुए उसको भी मार दिया बेचारे को साथ में। हालेलुया। दुष्ट आत्मा अटैक कर रही थी उसके द्वारा, और आप पूछ लेना बहन यहीं पे है, वो अगले दिन उसकी तबीयत खराब हो गई है ना, हुई थी ना बहन, वो बहन हाथ खड़ा कर रही है पीछे, हुई थी ना तबीयत खराब। सपने में तो चाय मांग रहा था कोई। ये जितने श्राद्ध श्रूद चल रहे हैं ना अभी, मरे हुओं को, अगर जीते लोगों को खाना खिला देते तो मरे हुओं को खाना खिलाने की जरूरत पड़ती
जीते हुए आदमी को तो हम खाना देते नहीं, उसको पानी देते नहीं, उसको हम देखना नहीं चाहते। मरने के बाद में वो चाय मांग रहा था, अरे जीते जी चाय पिलाई होती तो मरने के बाद वो चाय मांगने नहीं आता। नहीं, आपके लिए नहीं बोल रहा हूं बहन जी, बीना बहन, आपके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। ये बहुत सारी सास बहू का भी ऐसा खेल चलता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। बाद में बड़ा प्यार आता, वो मेरे ससुर जी को खीर बड़ी पसंद थी, जीते जी चाय नहीं पिलाई, अब क्या खिला रहे हो? पिछले दिनों बड़े लोगों ने खीर खिलाई होगी, किसी ने बोला अरे भाई यार जीते जी इसको खीर खिलाई होती तो मरने के बाद में तेरे सपने में भी नहीं आता ये। हालेलुया। मरे हुए दिखना सही साइन नहीं है, जेल में बंद दिखना सही साइन नहीं है, चूहों का झुंड अगर आपके घर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ये सही साइन नहीं है। उसी समय पे अटेंशन, उसी समय आपको इसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। हालेलुया। मैं सच बोल रहा हूं, बहुत सारे लोगों का ऐसा सपना, कई बार मैंने सुना लोगों से, वो कहते हैं हम बिना कपड़े के, हमने कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ, जैसे आदम और हवा थे वैसे हम अपने आप को देख। आपको पता है बहुत बड़ी शेम की आत्मा, शैतान आपकी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसा करने के लिए जा रहा जिससे आपको बेइज्जती का और शर्म का सामना उठाना पड़ेगा। शैतान के विरोध में आ जाओ। हालेलुया। बाइबल के अंदर बहुत सारे साइन हैं। मैंने बताया यहोवा शैतान के प्लान को आपके ऊपर प्रकट कर रहा है। ना ज्ञान होने के कारण मेरी प्रजा के लोग नाश हो गए। बहुत सारे लोग तो टेंशन ही नहीं लेते बिल्कुल भी। मैं अगर आज सेवा कर रहा हूं यहां पर खड़ा हुआ, सपने उसका बहुत बड़ा रीजन है। जब भी मैं कभी आत्मा में वीक होता हूं, सपने के द्वारा प्रभु मुझसे बात करता है, मुझे कुछ चेतावनी देनी होती है। मैंने एक प्रचार किया था, 3 बार मुझे मेरी गाड़ी का सपना आया था, मैंने इसको बिल्कुल सीरियस नहीं लिया। उसके बाद में उस गाड़ी की वजह से मेरे ऊपर कम से कम 1 लाख रुपए का कर्जा चढ़ा। तब से लेके आज तक 12 साल होने वाले हैं, मैं कर्ज से जूझ रहा हूं। कारण क्या है? प्रभु ने मुझे सिखाया था, दिखाया था, मैंने नहीं समझा। हालेलुया। चूहे भी अच्छा साइन नहीं है। किसी भी सपने को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मधुमक्खियों का शहद पसंद है आप लोगों को? तो बोलो भाई, पसंद है? कभी मेरे को भी खिला देना, कोई बात नहीं। अगर आपको हनी बी जो होती है ना, वो मधुमक्खियां आपको कहीं दिखाई देती है सपने में, बहुत ज्यादा आपके पीछे लगी हुई है, या आप उनके साथ कुछ खेल कूद कर रहे हो, याद रखना ये भी डीमंस का बहुत बड़ा, दुष्टात्मा का बहुत बड़ा साइन है। हालेलुया। ये सारी चीजें आज के बाद बाइबल में पढ़ना आप। अभी कम से कम 3-4 सेशन सपनों के ऊपर चलेंगे। हालेलुया। आपको पता है यूसुफ के समय में पूरी दुनिया में अकाल पड़ा था, कितना लोगों को पता है? उत्पत्ति की किताब 41 पढ़ लेना, पूरे उसी अध्याय के अंदर बाइबल बता। इसके विषय में आगे बताऊंगा, लेकिन यहां से थोड़ा सा आपको हिंट देके छोड़ रहा हूं कि नेक्स्ट टाइम आपको नेक्स्ट मैसेज सुनना है। हालेलुया। अगली बार कोई भी मिस ना करे और लोगों को लेके आना। सपनों के ऊपर बहुत सारी बातें मेरे पास है। अभी तो मैं शैतान का प्लान आपको, बहुत सारे लोगों को सपने आए होंगे, एक एक करके मिल लेना मुझसे। बहुत सारी चीजों को मैंने यीशु मसीह की कृपा से पिछले दिनों में सीख लिया। हालेलुया। बाइबल कहती है फिरौन ने एक सपना देखा। उत्पत्ति की किताब उसकी 41 चैप्टर के अंदर लिखा है, वो सपने को लेकर बड़ा व्याकुल हो गया। उसने वहां के ज्योतिषी, तंत्र मंत्र करने वाले सब लोगों को बुलाया और बहुत लोग आए। बाइबल बताते कोई भी व्यक्ति फिरौन के सपने को इंटरप्रेट नहीं कर सका, उसके सपने का अर्थ नहीं बता सका। यूसुफ को लाया गया। किसको? पूरी दुनिया अकाल से जूझ रही थी, जूझेगी, सॉरी। सपना दिखाता है प्रभु उसको, उस सपने का अर्थ बताता है। आपको पता है जैसे सपने का अर्थ उसको बताता है, उस समय मिस्र सबसे हाई प्लेस के अंदर चला जाता है। हालेलुया। उसी समय यूसुफ उस देश का राजा बनता है। हालेलुया। यह शैतान का प्लान जो आपके ऊपर मैं प्रकट कर रहा हूं, अगर ये चीजें आपकी जिंदगी के अंदर हो रही हैं तो अवेयर हो जाए, जागृत हो जाए। गंदे सपने, सांप, जंतु, पक्षी,
पक्षी भी इवल साइन है। लिखा ना कि पक्षी आए, उन्होंने यहोवा के वचन को, लिखा ना, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बीज बोने वाले का दृष्टांत। ऐसे ऐसे बहुत सारे सिंबल है। अगली बार सपनों के बारे में आपको और मैं बताऊंगा। अगर सेवकाई में अगर आपको वो वाले साइन दिखाई दे रहे हैं तो प्रभु सेवा में कैसे इस्तेमाल करेगा। अगर आपको और प्रकार के सपने आ रहे हैं तो मैंने बताया था 3 प्रकार के ये सपने हैं। शैतान का प्लान प्रभु आपके ऊपर प्रकट करेगा। यहोवा का प्लान सपने के द्वारा प्रभु आपके ऊपर प्रकट करेगा। यहोवा वार्निंग भी देगा आपको। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। कुछ समझ में आया आपको? जिन जिन लोगों को ये हो रहा है ना, बाइबल पढ़ने को मन नहीं कर रहा, प्रार्थना करने को मन नहीं कर रहा, चर्च आने को मन नहीं कर रहा, और सपने दिखाई दे रहे, मरे हुए दिखाई दे रहे, गंदे सपने दिखाई दे रहे, उनको अपने आप को संसार से अलग करने की जरूरत है। मैं यह नहीं कह रहा 7 ही दिन करो, कुछ समय उनको प्रभु यीशु के साथ बिताना पड़ेगा, तभी आप छूटेंगे। हालेलुया। अगली बार इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, इसलिए मैं इसको यहीं स्टॉप कर रहा हूं। इस वचन के माध्यम से यहोवा आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।